मैं आज एक ऐसी बात एडमिट करना चाहता हूँ, शायद जो बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ कभी एडमिट नहीं करेंगे। बहुत साल तक मुझे लगता था कि मैं वेल्थ बिल्ड कर रहा हूँ, पच पर सच तो कुछ और निकला। मैं वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहा था, असल में मैं इमेज बिल्ड कर रहा था। मुझे लगता था लोगों को लगना चाहिए कि मेरी लाइफ सेट है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, डेजिग्नेशन बढ़ रहा है, करियर ग्रो हो रहा है। बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, बट अंदर से एक अजीब बेचैनी हो रही थी। फ्यूचर की टेंशन हो रही थी, सैलरी की टेंशन हो रही थी, करियर की टेंशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ मैं सिक्योर नहीं था, सिर्फ सिक्योर दिख रहा था। एक्चुअली मेरा मानना ये था कि इंसान के पास जब सब कुछ होता है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा डेजिग्नेशन, तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है। बट ये मेरा मानना गलत था। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको ऑन पेपर लगता है सही है, बट जब हम उसे रियल में फेस करते हैं तब रियलाइज़ होता है कि चीज़ें वैसी नहीं होती है। तो मैं तो यही समझ पाया कि ये सब चीज़ें अच्छी है, बट इनके साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम ये सब चीज़ से ग्रो कैसे हो, ना कि इससे बर्बाद कैसे हो जाए। तो अंत में यही बोलूँगा मैं कि आपको बहुत सोच समझ कर स्लोली एंड स्टेडीली अपनी लाइफ और करियर प्लान करना चाहिए। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे लिए सब सक्सेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल थी। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा डेजिग्नेशन और एक सोशल स्टेटस बड़ी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगता था जब मुझे ये सब मिल जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। गाइस ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, कहीं ना कहीं सबकी सोच ऐसी ही होती है। हर किसी को यही चाहिए होता है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बस और क्या। असल में होता क्या है ना, बचपन से जब हम ग्रो होते हैं, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, स्पेशली हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कंपैरिजन होता है। जैसे हम जब हम स्कूल में होते हैं तो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे दोस्त का कितना अच्छा रैंक आया है। जब हम कॉलेज में होते हैं बोलते देखो तुम्हारा दोस्त कितने अच्छे कॉलेज में जा रहा है। जब हमें जॉब लगती है बोलते हैं देखो तुम्हारे दोस्त की कितनी अच्छी प्लेसमेंट लग गई, कितनी अच्छी में वो कंपनी में काम कर रहा है। इसी तरह हम जॉब, डेजिग्नेशन, हर चीज़ में सिर्फ कंपैरिजन होता है। धीरे धीरे हम सक्सेस को चीज़ों में मेजर करना चालू कर देते हैं। इससे असल में होता ये है कि हम सक्सेस का असली मतलब ही भूल जाते हैं और हम ऐसी चीज़ पे फंस जाते हैं जो डे बाय डे हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करने लगती है। मैं भी इसी चक्कर में फंस गया था। मुझे लगता था कि जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मेरी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। असल में जब सैलरी बढ़ी तो लाइफ बेटर नहीं हुई, प्रॉब्लम वही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं 10,000 कमा रहा था, मुझे लगा कि जब मैं 50,000 कमाऊँगा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब मैं 50,000 कमाने लगा तो मुझे नई सेट्स ऑफ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। ये मुझे बहुत बाद में समझ आया कि सैलरी बढ़ना और सैलरी लाइफ बेटर होना ये दो अलग चीज़ें ही है। मुझे लाइफ ने एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया। मुझे लग रहा था कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि वक्त के साथ अगर मेरी सैलरी बढ़ रही है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे कि शादी होना, बच्चा पैदा होना, एजिंग पेरेंट्स को संभालना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जो आप पैसे कमाते हो एक्स्ट्रा, वो इन चीज़ों में ख़त्म हो जाते हैं। असल में होता क्या है ना, जब सैलरी बढ़ती है सबसे डेंजरस चीज़ एक होती है, वो इंसान रियलाइज़ नहीं करता है, उसकी लाइफस्टाइल भी अपडेट होती है। तो वो करता क्या है, जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है उसी के साथ वो अपनी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता है।
असल में होता क्या है ना, जब हमारा इंक्रीमेंट होता है हमको लगता है कि सैलरी तो बढ़ रही है, उसके तरह लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर देते हैं। जब हम लाइफस्टाइल अपग्रेड करते जाते हैं, इनिशियली तो ये नॉर्मल लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है। मान लो कल को मेरी सैलरी बंद हो जाती है जॉब लॉस या किसी कारण से, तो मैं अपने खर्चे कैसे मैनेज करूँगा। तब एक रियलिटी चेक मिलता है कि लाइफ स्टाइल अपग्रेड करते तो रहते हैं हम, लेकिन असल में अगर कल को हमारी जॉब नहीं रही, तो हमारी जो मंथली इनकम नहीं रही, तो हम अपना डे टू डे भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन मैंने एक दिन अपने आप से ये सवाल पूछा कि अगर कल को कुछ रॉन्ग हो जाता है, जैसे जॉब चले जाती है या कंपनी सैलरी हाफ कर देती है, तो मेरे पास प्लान क्या है। तो जब मेरे को आंसर मिला मेरा, मुझे वो आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था कि अगर कल को मेरी इनकम बंद हो जाएगी तो मैं सर्वाइव करूँगा, कैसे करूँगा, अपने डे टू डे खर्चे कैसे संभालूंगा, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा। असल में होता क्या है ना, जब तक हर महीने आपके जेब में पैसे आते हैं आपको सब नॉर्मल लगता है बाहर से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपको पता है कि अगर सैलरी रुकी तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी। तो आपकी देखा जाए तो फाउंडेशन बड़ी वीक है। तो ये जब मैंने रियलाइज़ किया, तब मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ समझी। सिक्योरिटी और सेफ्टी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आज आप मुझसे पूछते हो कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, शायद मेरा आंसर बहुत अलग होगा जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, हाई सैलरी या हाई बिजनेस रेवेन्यू होना चाहिए। मेरे हिसाब से सक्सेस की असली डेफिनेशन होती है पीस ऑफ माइंड। सक्सेस का मतलब इमरजेंसी आए तो आप पैनिक ना हो, आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसे हैंडल कर पाए। सक्सेस का मतलब आपके पास चॉइस हो, अगर आपको जॉब पसंद ना आए आप जॉब छोड़ सकते हो, अगर आपको जॉब चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, आप ईएमआई इसके डर में एक जगह स्टक ना रहो। सक्सेस का मतलब ये होता है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए वो प्रॉब्लम्स आप आसानी से फेस कर लो, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सक्सेस का मतलब आप अपनी फैमिली की ज़रूरत में मदद कर पाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस का मतलब वो आपको चॉइस दे, जो आपका मन करे आप उसको कर सकते हो। असल में बात है ये है, पहले मुझे लगता था कि सक्सेस आपको फ्रीडम देता है, लेकिन असल बात तो ये है, मेरे निजी एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ समझी है, सिक्योरिटी आपको फ्रीडम देती है। अगर आज मैं फिर से 25 साल का हो जाऊँ तो क्या करूँगा। सबसे पहले काम तो मैं ये करूँगा कि मैं अपने आप पर इन्वेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़, मैं दूसरों को इम्प्रेस करना या उनके हिसाब से चलना बंद करूँगा और अपने ऊपर फोकस करूँगा। तीसरा, मैं एक फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करूँगा। सबसे पहली बात, मैं एक इमरजेंसी फ़ंड बनाऊँगा और थोड़ा थोड़ा पैसा अपना उसमें सेव करूँगा। दूसरा, मैं बोरिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करूँगा, जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एफडी, जो स्टेबल रहे, ना कि हाई रिस्क स्टॉक, क्रिप्टो, इन चीज़ों से दूर रहूँगा। और दूसरी चीज़, मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि मैं लोगों के ट्रैप में नहीं आऊँगा, मैं डेब्ट को लाइटली नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट टर्म इमेज बिल्डिंग के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को बर्बाद नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, स्टेटस टेम्पररी होता है, बट जो आपको सिक्योरिटी मिलती है वो परमानेंट होती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, रिच दिखना और रिच होना ये दो अलग बातें होती है। और सबसे ज़रूरी, सिक्योर होना सबसे अंडररेटेड फाइनेंशियल गोल है जो कोई भी आपको सिखाएगा नहीं। आप अगर इस पे फोकस करोगे तो आपको लाइफ में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि सिक्योरिटी इज़ ग्रेटर देन स्टेटस। लास्टली ये ज़रूर बताना आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है।